इस अनंत ब्रह्मांड को देखिए। अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे और उनके बीच एक छोटा सा नीला ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी पर आज 195 देश हैं, 7 महाद्वीप हैं, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर की जमीन है। जरा एक पल के लिए नक्शे पर नजर डालिए। अमेरिका का विशाल फैलाव, यूरोप की खूबसूरती, रूस का आकार या अफ्रीका के घने जंगल। लेकिन जब इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और शाश्वत चेतना यानी सनातन धर्म के इस धरती पर उतरने की बारी आई, तो उसने न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग या अरब के रेगिस्तानों को नहीं चुना। उसने चुना सिर्फ और सिर्फ भारत को। आखिर क्यों? क्या यह महज एक इत्तेफाक था? क्या यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लॉटरी थी कि सनातन धर्म का उदय यहां हुआ? या फिर भारत का नक्शा, मैप, कुदरत ने, उस परम शक्ति ने डिजाइन ही ऐसे किया था कि मोक्ष का डाउनलोड सिर्फ यहीं हो सके? जरा सोचिए, वेद अंटार्कटिका की बर्फ में क्यों नहीं लिखे गए? उपनिषद के मंत्र सहारा के रेगिस्तान में क्यों नहीं गूंजे? वेद ब्रह्मांड के नियम क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों, धर्म कोई पंथ या कम्युनिटी नहीं है। धर्म एक बीज है, और किसी भी बीज को विशाल वटवृक्ष बनने के लिए सही मिट्टी, सही हवा और सही क्लाइमेट चाहिए। आज के इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। आज हम भूगोल, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर यह साबित करेंगे कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये प्रकृति द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे उन्नत आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। तो चलिए डीकोड करते हैं ईश्वर के इस नक्शे को। इस प्रयोगशाला का सबसे पहला और सबसे बड़ा उपकरण है उत्तर दिशा में खड़ा हिमालय। बचपन से हमें स्कूलों में रटाया गया कि हिमालय प्रहरी है। इसने हमें ठंडी हवाओं और मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा दी है। ये सच है, लेकिन ये भौतिक सच है। इसका आध्यात्मिक सच कुछ और है। जरा नक्शे पर हिमालय के आकार को गौर से देखिए। ये सीधा नहीं है, ये एक धनुष या एक पैराबोलिक डिश के आकार में मुड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे घरों में लगे सैटेलाइट एंटीना की तरह। विज्ञान कहता है कि पैराबोलिक शेप का काम होता है सिग्नल्स को कैच करना और एक पॉइंट पर फोकस करना। उत्तरी ध्रुव से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चुंबकीय तरंगें पृथ्वी में प्रवेश करती हैं, हिमालय उन्हें रोकता नहीं है, बल्कि उन्हें एक लेंस की तरह भारत की भूमि की तरफ मोड़ देता है। सोचिए, दुनिया में पहाड़ तो बहुत हैं। यूरोप में आल्प्स हैं, अमेरिका में रॉकीज हैं, दक्षिण अमेरिका में एंडीज हैं, लेकिन उनकी बनावट ऐसी नहीं है। वहां ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन भारत में ऊर्जा फोकस होती है। यही कारण है कि भगवान शिव का निवास कैलाश वहीं है। कैलाश कोई मंदिर नहीं है, वहां कोई मूर्ति नहीं थी। कैलाश इस धरती का स्पिरिचुअल एक्सिस है। ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं में माइनस तापमान में सिर्फ तपस्या करने नहीं जाते थे। वे वहां इसलिए जाते थे क्योंकि वो क्षेत्र एक वाईफाई जोन की तरह है, जहां ब्रह्मांडीय चेतना से कनेक्ट होना सबसे आसान है। भारत हिमालय के इसी एनर्जी फील्ड के साये में पला बढ़ा है, इसीलिए यहां आध्यात्म खोजना नहीं पड़ता, यहां हवा में आध्यात्म बहता है। दूसरा कारण है जल। दुनिया की तमाम महान सभ्यताएं नदियों के किनारे बसीं। मिस्र नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया टाइग्रिस के किनारे। लेकिन ध्यान दीजिए, वहां नदियां सिर्फ सर्वाइवल का साधन थीं, खेती और प्यास बुझाने के लिए। लेकिन भारत में नदियां संसाधन नहीं, देवी मानी गईं। क्यों? क्या हम पागल थे? जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने सिद्ध किया है कि पानी में मेमोरी होती है। पानी भावनाओं और वाइब्रेशन को सोख लेता है। आप पानी से जैसा व्यवहार करेंगे, उसकी आणविक संरचना वैसे ही बदल जाएगी। भारत के ऋषियों ने यह हजारों साल पहले जान लिया था, इसीलिए हमने नदियों को मां कहा, और विशेषकर गंगा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक एक दुर्लभ वायरस होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है। ये दुनिया की इकलौती नदी है जिसमें सेल्फ हीलिंग यानी स्वतः उपचार की क्षमता है। जरा कनेक्शन जोड़िए, जैसा पानी वैसी वाणी। जिस देश के लोग हजारों पीढ़ियों से ऐसा जीवंत जल पी रहे हों, उनका शरीर बीमारियों से मुक्त था और डीएनए शुद्ध था। जब पश्चिम के लोग प्लेग और महामारियों से लड़कर अपना अस्तित्व बचाने में उलझे थे, तब भारत का समाज एक स्वस्थ शरीर के साथ बैठकर आत्मा, ब्रह्म और शून्य के समीकरण हल कर रहा था। एक शांत और स्वस्थ शरीर ही ध्यान की गहराई में जा सकता है।
भारत की नदियों ने हमें वो आधार दिया। तीसरा रहस्य जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाता है वो है मौसम। भूगोल का इंसान के दिमाग पर गहरा असर होता है। अरब के रेगिस्तानों को देखिए, वहां सिर्फ भीषण गर्मी है, पानी की कमी है, वहां जीवन एक जंग है। ऐसे माहौल में जो विचार पनपेंगे वो नियमों और कठोरता पर आधारित होंगे। यूरोप और रूस को देखिए, वहां कड़ाके की ठंड है, सूरज महीनों तक नहीं दिखता, वहां इंसान प्रकृति से लड़कर जिंदा रहता है। लेकिन भारत प्रकृति का लाडला बच्चा है। ये दुनिया का इकलौता देश है जहां 6 ऋतुएं एक लय में आती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हर 2 महीने में यहाँ प्रकृति अपना रंग बदलती है। इसका हमारे पूर्वजों के दिमाग पर क्या असर हुआ? न्यूरोसाइंस कहता है कि मोनोटनी यानी एक जैसा माहौल दिमाग को कुंद यानी डल कर देता है, लेकिन बदलता मौसम दिमाग को सतर्क और रचनात्मक रखता है। प्रकृति की इस प्रचुरता ने भारतीयों को सरवाइव करने की चिंता से मुक्त कर दिया। हमारे पास खाने की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी। जब पेट भरा होता है तभी इंसान आसमान की तरफ देखकर पूछता है, मैं कौन हूं? यही कारण है कि दुनिया के सबसे गहरे दर्शन का जन्म यहाँ हुआ। हमने परिवर्तन को स्वीकारना सीखा। गीता का ज्ञान सुख दुखे समय कृत्वा यानी सुख और दुख में समान रहो, किसी वातानुकूलित कमरे में नहीं बल्कि भारत के इसी बदलते मौसम के बीच जन्मा। चौथा कारण है समय और गणित। आज पूरी दुनिया लंदन के ग्रीनविच से समय मिलाती है, लेकिन यह गुलामी की निशानी है। उससे हजारों साल पहले पूरी दुनिया भारत के उज्जैन को जीरो मेरिडियन मानती थी। क्या ये अंधविश्वास था? नहीं, ये शुद्ध खगोल विज्ञान था। भौगोलिक रूप से उज्जैन वो बिंदु है जहां कर्क रेखा और देशांतर एक विशेष कोण पर मिलते हैं। वराह मिहिर और आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ उज्जैन में बैठकर ग्रहों की सटीक गणना कर ली थी। यही कारण है कि भगवान शिव का महाकाल रूप का मंदिर उज्जैन में है। महाकाल का अर्थ है समय का स्वामी, द मास्टर ऑफ टाइम। सनातन धर्म भारत में इसलिए पनपा क्योंकि यहाँ समय को रेखीय नहीं माना गया कि आप पैदा हुए और मर गए। नहीं, यहाँ समय को चक्रीय माना गया। युगों का चक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जिस सभ्यता को समय और काल की इतनी गहरी समझ हो, जो अरबों साल के ब्रह्मांडीय चक्र को समझती हो, शाश्वत धर्म का जन्म वहीं होना तय था। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण, इस हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर यानी हमारी भाषा संस्कृत। बाकी दुनिया ने भाषा बनाई संवाद के लिए, सेब को सेब कहने के लिए, पानी को पानी कहने के लिए, लेकिन भारत ने भाषा बनाई चेतना को जगाने के लिए। संस्कृत कोई आम भाषा नहीं है, ये ध्वनि विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने क्वांटम फिजिक्स को मंत्रों में पिरोया था। आधुनिक कंप्यूटर वैज्ञानिक और भाषाविद मानते हैं कि संस्कृत का व्याकरण दुनिया का सबसे परफेक्ट एल्गोरिदम है। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा वो किसी कोडिंग लैंग्वेज से कम नहीं है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, वो एक विशेष फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स और ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को एक लाइन में ले आती है। ये देववाणी भारत के कण कण में बसी है। इसीलिए आज भी जब कोई विदेशी भारत आता है तो उसे ऋषिकेश या काशी की हवा में कुछ अलग महसूस होता है। ये उस मिट्टी की मेमोरी है जिसे लाखों साल से मंत्रों से चार्ज किया गया है। तो दोस्तों, भारत का चुनाव कोई संयोग नहीं था। प्रकृति ने इस भूमि को हिमालय से एंटीना दिया, नदियों से जीवंत जल दिया, मौसम से संतुलन दिया, उज्जैन से काल गणना दी और संस्कृत के रूप में सॉफ्टवेयर दिया। ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विशाल यंत्र है जिसे इंसान को देवता बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। सनातन धर्म भारत में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये इस धरती का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अफसोस, आज हमारे पास ये उन्नत हार्डवेयर तो है, पर हम अपना सॉफ्टवेयर भूल गए हैं। हम अपनी जड़ों को छोड़कर दूसरों की नकल करने में लगे हैं। वक्त आ गया है रीबूट करने का। अपनी जड़ों को पहचानो, तुम बरगद के पेड़ हो, गमले के पौधे नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर सोई हुई उस चेतना को जरा सा भी जगाया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, पुनरुत्थान। और इस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे याद दिलाना है कि वो किस महान मिट्टी से बना है।